वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका सवाल यह है कि अंबियाए किराम की तादाद कितनी है और किताबें कितनी नाज़िल हुई हैं। इस हवाले से हदीस पाक का हवाला बयान किया जाए। इस बारे में रिवायतें मुख्तलिफ हैं और सबसे बेहतरीन जो है वो हिलियतुल औलिया इमाम अबू नईम अस्बहानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी सनद के साथ एक तवील रिवायत नकल की है। जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 167 और ये बैरूत की छपी हुई कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया कितने हैं? तो आपने इरशाद फरमाया 1,24,000। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल कितने हैं? तो आपने इरशाद फरमाया 313। अच्छा, मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहला नबी कौन? तो आपने फरमाया आदम। मैंने अर्ज़ किया, क्या वह नबी मुरसल हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद में, हाँ, अल्लाह ताला ने उनको अपने हाथ से पैदा किया और उनमें रूह फूंकी, फिर उनको अपने सामने बनाया। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें इरशाद फरमाया कि ए अबू ज़र, 4 नबी सुरयानी हैं। नंबर 1 हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और नंबर 3 खनूह यानी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया कि ये वो पहले शख्स हैं जिन्होंने कलम से ख़त खींचा, यानी सबसे पहले कलम से लिखना शुरू किया। और चौथे हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और फिर फरमाया 4 नबी अरब हैं, हज़रत हूद, हज़रत सालेह, हज़रत शुएब, और फिर फरमाया तुम्हारे नबी, चौथे तुम्हारे नबी। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ इशारा फरमाया। और हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये इरशाद फरमाएं कि सहीफ़े कितने हैं, किताबें कितनी हैं? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 100 सहीफ़े हैं और 4 किताबें हैं। तो शीस अलैहिस्सलाम पर 50 सहीफ़े नाज़िल किए गए। सहीफ़े मतलब सिपारे। और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफ़े नाज़िल किए गए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 10 सहीफ़े नाज़िल किए गए और मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात से पहले 10 सहीफ़े नाज़िल किए गए। और तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान पाक को नाज़िल किया गया। तौरात जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, और कुरान पाक मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर नाज़िल की गई। अच्छा, इसमें फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि रसूल और नबी में फ़र्क क्या है? रसूल और नबी में जो फ़र्क है वो ये है कि बाज़ तो इसको सिंपल रखते हैं कि रसूल और नबी एक ही बात है। जिसको अल्लाह ताला ने तबलीग के लिए वही की हो कि वो उसकी तबलीग कर दे, पहले वही फरमाई फिर फरमाया कि इसकी तबलीग कर दे, तो उसको रसूल कहते हैं, उसी को नबी कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो फ़र्क बयान किया जाता है वो फ़र्क ये है कि रसूल नबी से ख़ास है। रसूल वो है जिसकी अपनी शरीयत हो और उसके पास किताब हो, ठीक है। और नबी वो है जो साबिक किसी रसूल की जो लाई हुई शरीयत है उसी के आगे तरवीज करे, उसी की तबलीग करे। इस पर यह एतराज़ हो सकता है कि किताबें तो टोटल 4 हैं और रसूल 313 हैं, या अगर सहीफ़े भी शामिल किए जाएँ तो सहीफ़े जिस तरह मैंने बयान किया कि 100 सहीफ़े हैं और 4 किताबें 104 हुए, तो रसूल 313, तो फिर क्या करते हैं? इस हवाले से शरहुल मक़ासिद के अंदर ये बात मौजूद है कि रसूल की तारीफ़ में साथ में ये चीज़ शामिल कर ली जाए कि उसके पास या तो किताब हो खुद, या फिर शरीयत साबिका में से कुछ अहकाम इसके साथ ख़ास कर दिए गया कि ये अहकाम सिर्फ़ आपके लिए हैं, मखसूस हैं आपके साथ। तो गोया वो पहली शरीयत से थोड़ी सी तब्दीली हो जाएगी, तो वो साहिब शरीयत होता है। रसूल वो होता है जो साहिब शरीयत भी होता है, और नबी वो होता है जो साहिब शरीयत नहीं होता, क्योंकि हर रसूल नबी होगा लेकिन हर नबी रसूल नहीं होगा। अच्छा, 1,24,000 का फिगर आपको मिल गया, ये एक रिवायत के अतबार से। अच्छा, बाद रिवायतों में मुस्नद अबी याला की एक रिवायत है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझसे पहले नबी गुज़रे उनकी तादाद 8,000 है, ठीक है। और एक रिवायत में यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने 8,000 नबी मबूस फरमाए, 4,000 बनी इसराइल की तरफ और 4,000 बाकी लोगों की तरफ। तो ये रिवायतें
बल्कि एक रिवायत और भी 2,24,000 की भी रिवायत ज़िक्र की गई शरह अक़ायद के अंदर अल्लामा तफ्ताज़ानी ने। मगर ये ज़हन में रखे कि जो मारूफ़ है वो यही है 1,24,000 वाली। अब हमें क्या करना है? ये 8,000 वाला, इसको आप यूँ कह सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मख़सूस तबका जो है उसकी तरफ जो इशारा किया, अरब मतलब बनी इसराइल की तरफ, और बनी इसराइल से हट के अरब की तरफ, तो 4-4 हज़ार यूँ आप कह सकते हैं, या करीब करीब के दीगर इलाकों की तरफ या और ज़ुबानों की तरफ। लेकिन इमाम ज़हबी रहमतुल्लाहि तआला ने इस रिवायत को कबूल नहीं किया। वो फरमाते हैं कि अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह वो फरमाते हैं कि 1,24,000 वाली रिवायत जो है वो बेहतरीन है। रसूलों के बारे में भी मुख्तलिफ फ़िगर है, लेकिन 313 वाली रिवायत बेहतरीन है। अब इख्तिलाफ़ की सूरत में उलमा ये बयान करते हैं कि जब भी कभी कहा जाए तो यूँ बोला जाए कि 1,00,000 कम बेश 24,000 अंबिया इकराम, क्योंकि अगर हम फ़िगर कन्फर्म करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। बाज़ औक़ात गैर नबी को गैर नबी कहा जा सकता है, बाज़ औक़ात नबी को तज़ाद से खारिज किया जा सकता है। लिहाजा कम बेश का लफ्ज़ साथ में ज़रूर इस्तेमाल कर लिया जाए।